नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 22 सितंबर सोमवार से जीएसटी में जो कटौती की गई है उसका बाजार में पहले दिन से ही असर देखने को मिला। सरकार द्वारा अब जीएसटी को लेकर केवल 2 स्लैब लागू कर दिए गए हैं एवं कई तरह का रोजमर्रा का जो सामान है उसमें कटौती कर दी गई है, जिसके कारण आम वर्ग पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि युवा निराश है क्योंकि मोबाइल में जीएसटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है, क्योंकि नवरात्रि के साथ ही दीपावली तक कई युवा मोबाइल की भी खरीदारी करते हैं। घी में कुछ कमी की गई, लेकिन उससे पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां घी के भाव बढ़ा चुकी थी। इस कारण देशी घी में जो कटौती की गई जीएसटी की, उसका असर लोगों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ अन्य जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो उसमें भी कुछ कमी की गई है। उसका असर भी आने वाले त्योहारों पर पड़ सकता है एवं ग्राहक और अधिक खरीदारी कर सकते हैं, बाजार गुलजार हो सकते हैं। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जीएसटी में की गई कटौती का बाजार में असर देखने को मिला एवं कई दुकानों पर पुराने स्टॉक पर जीएसटी में जो कमी की गई उस अनुसार नई रेट लगाने के लिए रविवार रात्रि को कई घंटों तक कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया। लेकिन देशी घी के शौकीनों को सरकार से राहत की उम्मीद थी, लेकिन ब्रांडेड कंपनियों ने सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सरकार ने 22 सितंबर से देशी घी पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% करने का निर्णय तो किया, लेकिन इससे पहले ही कंपनियों ने घी के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी। जो रेट कम होंगे उसकी भरपाई बड़े रेट से की जाएगी। ऐसे में जो लाभ ग्राहक को मिलना था वह इस घी के कारण नहीं मिल पाएगा। कई कंपनियों ने तो प्रति 15 किलो टन पर 400 से 500 रुपये तक देशी घी के भाव बढ़ा दिए एवं जानबूझकर टैक्स घटने से पहले कीमतें बढ़ा दी ताकि टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक न पहुंच सके। लेकिन सरकार द्वारा कई ऐसी सामान में कटौती की गई जिसके कारण लोग इसका फायदा पहले दिन से ही उठाते हुए देखे गए। नवरात्रि में कई लोग नए वाहन भी खरीदते हैं एवं वाहनों पर भी कमी किए जाने की वजह से ग्राहकों में अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। इस कमी से आम आदमी से जुड़ी कई वस्तुएं जिसमें पेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल आदि सस्ते होने से आम आदमी का मानना है कि महीने में इस कारण कुछ न कुछ तो बचत हो सकेगी। लेकिन एक और जहां नहाने के सभी तरह के साबुन पर कटौती कर दी गई, वहीं दूसरी ओर कपड़े धोने के साबुन एवं सर्फ में किसी तरह की जीएसटी में कोई कमी नहीं की गई, जबकि यह आम लोगों से जुड़ी हुई है। एक और जहां सरकार ने कमी की, वहीं दूसरी ओर बड़ी कंपनियों के जो स्टोर हैं उनकी ओर से भी कमी के कारण ग्राहकों को अब दोहरा फायदा मिल सकता है एवं कई बड़ी बड़ी दुकानों पर जो कमी की गई उसके स्टिकर भी लगा दिए गए। लेकिन गली मोहल्लों में कई ऐसी दुकानें हैं जहां की किसी तरह के स्टिकर नहीं लगाए गए एवं कई ऐसे लोग हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा जो यह कमी की गई है उसके बारे में जानकारी लगने में काफ़ी समय लग सकता है और हो सकता है तब तक छोटे दुकानदार जो प्रिंटेड रेट है जिस पर कमी की गई है उसी प्रिंटेड रेट से ही वह सामान बेच सकें। महिलाएं भी खुश है क्योंकि शैम्पू के हर ब्रांड में काफ़ी अधिक कमी कर दी गई है। इसी तरह पाउडर जो कि गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के काम आता है, उस पाउडर में भी कमी कर दी है, यानी कि आप चेहरे को अच्छी तरह से चमका सकते हैं। और सॉस में भी कमी कर दी गई है। टमाटो सॉस भी आम आदमी के काम आने वाली वस्तु है एवं इसी तरह हर तरह के बिस्किट में भी कमी किए जाने की वजह से लोग अब आराम से बिस्किट का आनंद ले सकेंगे। चाहे नमकीन बिस्किट हो, चाहे मीठे बिस्किट हो, चाहे किसी भी कंपनी के बिस्किट हो, उन सभी में कमी कर दी है। और ख़ास तौर पर जो नमकीन है जिसे भुजिया कहते हैं, उस भुजिया में भी कमी कर दी है एवं ब्रांडेड कंपनियों ने भी इसमें कमी कर दी है। एक और सरकार द्वारा जहां जीएसटी
में कमी की गई है, कई वस्तुओं में कमी की गई है, लेकिन मोबाइल जिसे आम लोग जुड़े हुए हैं, खास तौर से युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई, जिसके कारण युवा वर्ग को निराशा हाथ लगी। हालांकि विभिन्न कंपनियों द्वारा नवरात्रि से लेकर मोबाइल के विभिन्न ब्रांड पर कुछ कटौती की गई है, कई तरह के ऑफर भी शुरू कर दिए हैं, जिसका लाभ सोमवार को कई दुकानों पर लोग लेते हुए देखे गए। अग्रसेन जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर उपरला पारा से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई द्वारिका धाम पहुंची, जहां की एक समारोह का आयोजन किया गया। महाराज अग्रसेन के 5149वें जन्मोत्सव के अवसर पर सोमवार को चित्तौड़गढ़ में शोभा यात्रा निकाली गई एवं जिले भर में अग्रसेन जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान श्री अग्रसेन और माता माधवी की झांकी के साथ नगर के उपरला पारा गांधी चौक स्थित अग्रवाल पंचायत भवन से यह शोभा यात्रा आरंभ हुई, जो द्वारिका धाम जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में अधिकांश पुरुषों ने सफ़ेद ड्रेस तो महिलाओं ने लाल चुनरी पहन रखी थी। अग्रहों के नरेश और समाजवाद के जनक अग्रसेन के उद्घोष के बीच महिला मंडल द्वारा बीच मार्ग में नृत्य किया जा रहा था। शोभा यात्रा का कई संगठनों द्वारा स्वागत किया गया एवं यात्रा मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार भी लगाए गए। इससे पूर्व सोमवार प्रातः अग्रसेन नगर स्थित अग्रसेन भवन एवं गांधी नगर स्थित अग्रसेन मांगलिक भवन में हवन द्वारा पूर्णाहुति दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रजन शामिल हुए। आयोजन के तहत रविवार सायं अग्रसेन नगर स्थित अग्रसेन भवन में महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। सांस्कृतिक संध्या में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने मंच पर अपनी प्रस्तुतियों से उत्सव को जीवंत बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर की आकर्षक प्रस्तुति ने देशभक्ति की भावना जगाई, तो वहीं राधा कृष्ण पर आधारित भाव बिना नृत्य नाटिका ने दर्शकों को भक्ति रस में सरोबार कर दिया। इसी तरह नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरे में स्थित मुक्त बगीर विद्यालय में भी अग्रसेन जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा, कपासन, बेगू, राजपी समेत अन्य कई कस्बों में भी अग्रसेन जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के साथ ही अग्रसेन जयंती को लेकर गत कुछ दिनों से जो विभिन्न कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में आयोजित किए गए थे, उसकी भी समाप्ति हुई।
घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत सोमवार से हो गई एवं आगामी 9 दिनों तक चित्तौड़गढ़ नगर में जगह जगह गरबा डांडिया की रंगत भी देखने को मिल सकेगी, जिसके लिए विभिन्न समितियों की ओर से भव्य सजावट की गई है। आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई है एवं कई स्थानों पर तो गरबा डांडिया को लेकर गत कुछ दिनों से तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी। नवरात्रि को लेकर चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में सोमवार तड़के से ही बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो कि रात्रि तक बना रहा। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के समीप जाता माता एवं जिले में अन्य शक्तिपीठों पर भी नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़े। शारदीय नवरात्र महोत्सव की शुरुआत सोमवार को शक्तिपीठों पर घट स्थापना के साथ हो गई। वहीं विभिन्न समितियों की ओर से मां दुर्गा आदि की प्रतिमाएं शुभ मुहूर्त में स्थापित की गई। चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पहले दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कालिका माता मंदिर में सोमवार सवेरे महंत राम नारायण पुरी के सानिध्य में घट स्थापना की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तजन मौजूद थे। घट स्थापना से पूर्व बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के कालिका माता मंदिर पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो गया था। कई श्रद्धालु तड़के से ही जय कार्य करते हुए पैदल नंगे पांव चलकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कालिका माता मंदिर पहुंचने लगे, जिसके पश्चात रात्रि तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कालिका माता मंदिर में गत कुछ वर्षों में नवरात्र के पहले दिन जितनी भीड़ नहीं उमड़ी, उतनी भीड़ सोमवार को नवरात्र के दौरान देखने को मिली, जिसके चलते श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए काफ़ी देर इंतजार भी करना पड़ा। न केवल मंदिर के अंदर बल्कि बाहर भी दर्शन के लिए इंतजार में काफ़ी देर तक भक्तजन मौजूद रहे। कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने गत कुछ वर्षों में यहाँ दर्शन के लिए एक ही समय में सुबह इतनी अधिक भीड़ पहले कभी नहीं देखी। नवरात्र के पहले दिन कालिका माता मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह एवं भक्ति का यह आलम था कि तड़के 4 बजे आयोजित मंगला आरती के दौरान भी बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। अंधेरा होने के बावजूद तड़के 4 बजे से पूर्व भक्तजन पैदल एवं दुपहिया वाहनों से कालिका माता मंदिर पहुंचने लगे। मंगला आरती के बाद भक्तजनों की संख्या धीरे धीरे और अधिक बढ़ने लगी। इस दौरान मंदिर में दर्शन करने के लिए आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते की व्यवस्था की गई। हालांकि इसके कारण उम्र दराज के भक्तों को परेशानियां भी उठानी पड़ी। इस दौरान एक खास बात यह भी देखने को मिली कि कालिका माता मंदिर पहुंचने वाले भक्तजनों में युवाओं की संख्या भी काफ़ी अधिक थी। क्या युवक क्या युवतियाँ अलग अलग समूह में माता के जयकार लगाते हुए दूर की पैदल चढ़ाई करते हुए देखे गए। बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी थी। नवरात्र को लेकर कालिका माता मंदिर में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई और यह सजावट दूर से ही देखते बन पा रही है। कई जने अपने पूरे परिवार के साथ माता के दर्शन करने के लिए इस दौरान पहुंचे। कई जनों के हाथों में ध्वजा भी थी। कई श्रद्धालु ऐसे थे जो कि अपने घरों से वाहनों से रवाना हुए, लेकिन उन्होंने अपने वाहन दुर्ग के नीचे पाडन पोल के समीप खड़े कर दिए और उसके बाद वह पैदल ही कालिका माता मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। विशेषकर प्रातः 4 से लेकर सवेरे 8 बजे तक भक्तों की काफ़ी अधिक भीड़ देखी गई। एवं नवरात्रि को लेकर कालिका माता मंदिर के बाहर पूजा सामग्री आदि को लेकर दुकानें भी सज चुकी है एवं व्यापारियों को उम्मीद है कि इस नवरात्रि में बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ सकते हैं। इस कारण उनकी ग्राहकी भी अच्छी खासी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर गरबा डांडिया की गूंज भी सोमवार रात्रि से आरंभ हो गई, जिसको लेकर कुछ गरबा डांडिया स्थलों पर तो ऐसी आकर्षक सजावट की गई है जो कि देखते ही बन पा रही है। किसी शादी में जो सजावट की जाती है उसी तरह की सजावट कई पंडाल में देखने को मिल रही है। एवं गरबा डांडिया से पहले यहाँ माँ दुर्गा आदि की स्थापना की गई, आरती की गई और उसके पश्चात
गरबा डांडिया आरंभ हो गए, जिसकी गूंज अगले 9 दिनों तक नगर एवं जिले में सुनाई देगी। कपासन में एक युवक पर हुए प्राण घातक हमले की घटना को लेकर कपासन में सोमवार को भी धरना जारी रहा, लेकिन इस धरने एवं प्रदर्शन के बीच रविवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने इस प्रकरण में अब तक जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, उनको लेकर जो सवाल खड़े कर दिए, उसको लेकर यह मामला और फंस गया है। एवं पुलिस ने जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय में पेश कर उन्हें पुनः रिमांड पर लिया गया, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके बीच धमाना से पानी छोड़ा गया, जो कि राजेश्वर तालाब पहुंचा। इस तालाब में पानी पहुंचने के साथ ही अब श्रेय लेने की होड़ मच गई। एक और जहां कपासन के विधायक समर्थक खुश हैं कि आखिरकार तालाब में पानी पहुंचा और विधायक के प्रयास से पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह सब ईश्वर की कृपा है और धमाना में पानी जब काफी अधिक हो गया तो ये छोड़ना ही था और पानी यहाँ आना ही था। इसमें श्रेय लेने की कोई बात नहीं है, यानी कि अब सारा मामला इस पानी के श्रेय पर अटक गया है, लेकिन जांच में आगे क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है। पुलिस पर भी कई तरह के सवाल निशान कांग्रेस नेताओं एवं अन्य जनों द्वारा लगाए जा चुके हैं। कई करा थई दुखी मई दुखी, अब पानी कौन लाई एन आपने ये हेना जी कही क्या आज जिनगर साहब के बारे में कही ना क्या वहां भाई ये एक मोटे तालाब पाऊं मैंने जिनगर साहब की याद गणी आवे। जिनगर साहब कई करा थई दुखी मई दुखी, या मन का के आगे साची साची बाता केऊं, या मन का के आगे सुनो जिनगर साहब कप्पा संताड़ा में पानी ले आऊं। ए हाथ जोड़न वोट मांगिया माथा ने जीताया, हाथ जोड़न वोट मांगिया माथा ने जीताया। अरे वादों की दो था माकूं तो, अरे वादों की दो था माकूं तो पानी था के लौला। सुनो जिनगर साहब कप्पा संताड़ा में पानी ले आओ। कई बात न ताकू पानी ना सके तो भी कई बात न आपने माथे श्री पानी लिया, जो कम देख बात आ जाओ पानी न ला सको तो कई बात न पर देख बा जरूर आओ पर मनक आया है रही देख पानी भी देख रहा है। जैसा तई आ जाओ तई तालाब देख लो, थोड़ो घणो नंगे पड़ जाता ने कई वेरो तालाब में कई न वेरो जो सर्वे करो, सर्वे के बाद मतलब सर्वे ठीक है सा क्या ठीक है सा इतनी परीक्षा मत लो इंद्र भगवान जितनी आप ले रहे हो। ओकर रिपोर्ट जयशंकर की क्या चूल्हा की आग में तो पानी से बुझा दूं, चूल्हा की आग में तो पानी से बुझा दूं। मारी काल जेरी आग बुझेला कोने, जिनगर साहब बिना पानी आवे कोने। 2 लाइन हो रहा जिनगर साहब हम जो पशु पक्षी कई कहबा लगे कि मन ने पानी पानी करता वे गया है 3-4 साल, मन ने पानी पानी करता वे गया है 3-4 साल। अब माँ के पानी लाओ ने जिनगर साहब ठीक है सा राम लाओ खाली पड़ियो पानी लाओ ना, लाओ यार पानी लाओ था तो पागड़ी पेरो न पेरो तो कई बात न पर मगर गरीब के लिए तो पानी लाओ ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में स्थित है राजेश्वर तालाब, और इसी तालाब में पानी को लेकर कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर ने संकल्प लिया था। उसी संकल्प को याद दिलाने के लिए कपासन के एक युवा सूरज माली द्वारा कई वीडियो वायरल किए गए, लेकिन यह वीडियो कुछ लोगों को नागवार गुजरे और वीडियो वायरल किए जाने के बाद सूरज माली पर प्राणघातक हमला होता है, जिसके बाद उसे अहमदाबाद रेफर करना पड़ा, जहां की अभी भी भर्ती है एवं कब उसे चिकित्सालय से छुट्टी मिलेगी कोई नहीं कह सकता है। कपासन में 20 सितंबर को बंद का आह्वान किया गया, पुलिस पर दबाव बढ़ा तो एक दिन पहले 19 सितंबर को पुलिस ने इस प्राणघातक हमले के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि उसने काफ़ी प्रयासों के बाद
इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। लेकिन रविवार को कपासन के दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने पुलिस द्वारा जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया उनको लेकर ही सवालिया निशान खड़े कर इस मामले को और अधिक उलझा दिया एवं कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना एवं यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि पुलिस ने जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया हो सकता है कि उनमें 2 अभियुक्त डम्मी हो, यानी कि पुलिस पर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने किसी अन्य को यह अभियुक्त बताकर उनकी गिरफ्तारी दिखा दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पुलिस ने कई सीसीटीवी खंगाले और काफ़ी अथक प्रयासों के बाद इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो सकी, जिन्हें रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया एवं पुनः रिमांड लिया जाकर इस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस ने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिरकार सूरत माली पर हमले का कारण क्या रहा। हमले के पीछे आखिरकार पर्दे के पीछे वह कौन लोग थे जिसको लेकर कपासन की जनता में आक्रोश अब तक बना हुआ है। यह आक्रोश अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कपासन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक कपासन थानाधिकारी को नहीं हटाया जाता है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और आखिरकार पुलिस ने जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया एवं रिमांड अवधि के दौरान जो भी पूछताछ हुई, आखिरकार उसके बारे में लोगों को, जनता को अपडेट क्यों नहीं किया गया। उन्होंने किसके कहने पर सूरत माली पर हमला किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या राजनेता इसमें सीधे तौर पर कहीं शामिल है या नहीं, या पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब इस पूरे मामले को लेकर भाजपा भी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि यदि यह मामला तूल पकड़ता है तो भाजपा के लिए आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। इसी कारण भाजपा द्वारा इस प्रकरण में आक्रोश को कम करने की दिशा में त्वरित न्याय दिलाने की बात कहते हुए 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करने की घोषणा की गई, जिसमें प्रमोद बारेगामा के साथ ही अन्य कई जनों को शामिल किया, जिसमें चित्तौड़गढ़ के राजन माली भी शामिल हैं। हालांकि भाजपा के इस कदम का लोगों के आक्रोश पर कितना असर पड़ेगा वह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन भाजपा को लगने लगा है कि इस मुद्दे को पार्टी की ओर से अब शांत करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि हो सकता है अगले 2-3 दिनों में सांसद हनुमान बेनीवाल भी कपासन आकर इस धरने में शामिल हो सकते हैं और धरने को संबोधित कर सकते हैं। और हनुमान बेनीवाल की जो शैली है उससे सभी परिचित हैं। इस धरने एवं प्रदर्शन के बीच धमाना तालाब में पानी की आवक आने के बाद इस तालाब का कुछ पानी कपासन स्थित राजेश्वर तालाब के लिए छोड़ा गया और पानी वहां पहुंच भी गया, जिस पर लोगों ने हर्ष व्यक्त किया, क्योंकि इसी राजेश्वर तालाब को लेकर ही सूरत माली ने वीडियो वायरल किए थे। लेकिन पानी छोड़ने के बाद इस पानी को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का जिला अधिवेशन जिलाध्यक्ष जयपाल बुरकड़ की अध्यक्षता में श्री जैन श्वेतंबर विशांति गृह में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन को कई वक्ताओं ने संबोधित किया एवं नई शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देने वाली एवं सार्वजनिक शिक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली बताई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला चित्तौड़गढ़ का 1 दिवसीय जिला महासमिति अधिवेशन और जिला निर्वाचन गाड़ी लोहार स्कूल में संपन्न हुए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र सुथार, प्रदेश उपाध्यक्ष उदयपुर संभाग नवल शर्मा चुनाव पर्यवेक्षक आदि के सानिध्य में यह चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में पूरन मर लोहार जिलाध्यक्ष, तेजपाल सिंह शक्तावत जिला सभाध्यक्ष और कैलाश चंद्र मालू जिला मंत्री निर्वाचित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकगण मौजूद थे। इस अवसर पर मदन लाल जोशी, हेमंत शर्मा, महेश चंद्र नुआल,
संतोष कुमार बिश्नोई, शंभूलाल सोमानी आदि भी उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी को गोवा में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान FCBA अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित समारोह में वुमेन लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वंदना वजीरानी पूर्व में भी कई सम्मान से सम्मानित हो चुकी है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री सुभाष शिरोडकर के साथ ही अन्य कई जने भी मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।